आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान, दयालु, जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि केवल आप ही इसके योग्य हैं। और इस समय हम सभी एक मन होकर आपके करीब, आपके मौजूदगी में आते हैं और अपने आप को हलीम करते हुए अपने पाप और गुनाहों की क्षमा। जीवित पिता परमेश्वर, विशेषकर आज के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंप रहे। और जैसे हम आज के बाद सुसमाचार के दूसरे पहलू में जाएंगे, आप अगुवाही कीजिए। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बेटा और बेटी के साथ जो है आप रहिए, और आप ही सिखाइए, आप ही हमें पढ़ाइए, आप ही हमें दिखाइए, और आप हमें आप में मजबूत करते चले जाइए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अब तक जुड़े नहीं है, आप उनके कदमों को इन मीटिंगों में लेकर आइए, ताकि जो आप उनसे कहना चाहते हैं, जो आप उन्हें बताना चाहते हैं, उसे सुन सके, वो जान सके, ताकि उस जीवन को प्राप्त कर सके, उस छुटकारा को प्राप्त कर सके जो आप देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि केवल आप ऊंचे उठाए जाए। कोई मनुष्यता की काबिलियत ना हो, पर पवित्र आत्मा की काबिलियत हो, ताकि हम सभी जो है आपके और करीब हम बढ़ सके। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, आज के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन के साथ आशीषित किया है, एक और नए हफ्ते की शुरुआत के साथ आशीषित किया है। अच्छे दोस्त, परिवार के सदस्य है, घर है रहने को। और यदि हम देखें तो हम बहुत ज्यादा सौभाग्य हैं कि हमारा ये जीवन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने को छत नहीं, पहनने को बहुत कपड़े नहीं है, पर केवल एक ही, खाने को उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। और परमेश्वर की महिमा हो कि हमारे पास है, और भरपूरी से। और मैं आपसे विनती भी करना चाहूंगा कि जब जब आप कर सकते हैं, किसी को भोजन खिलाइए, किसी को मदद कीजिए, किसी को कपड़ा पहनाइए, क्योंकि ये यीशु मसीह का जीवन है। और मैं खास तौर से भाई निर्मल और मैडम पुष्पलिने जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ आज की पढ़ाई। और मैं महिमा करता हूँ कि आप दोनों जो है आज की पढ़ाई में जुड़े हैं, और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप दोनों को बहुतायत से आशीषित करें। तो आज जो है हम इस पढ़ाई का, जो कि है सुसमाचार का रहस्य, इस पढ़ाई को अंत करते हुए हम जो है सुसमाचार के रहस्य के हम दूसरे भाग में जाएंगे, जो कि और एक अद्भुत पढ़ाई होने वाला है। हम इस पढ़ाई में देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है सुसमाचार का जो उत्तम योजना है, हमें बचाने का जो योजना है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा से है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा से परमेश्वर है, और क्योंकि परमेश्वर हमेशा से परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा से जानते थे कि किस तरीके से मानवता जो है पाप में गिरेगी। मतलब परमेश्वर के पास हमेशा से हमारा उद्धार का योजना है। इसका मतलब परमेश्वर ने ये बात ठान लिया था, जैसे हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा था कि परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने बेटा और बेटी के लिए
मैं हर एक चीज छोड़कर मैं जाऊंगा और उनको बचाऊंगा। हमने देखा कि किस प्रकार से ये सुसमाचार का रहस्य, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने मानवता के सामने उसे जो है रख छोड़ा। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उस रहस्य का खुलासा किया। पर वो रहस्य इतना गहरा है, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि जैसे परमेश्वर की दास बताती है कि हम अनंत काल के लिए भी यदि हम सुसमाचार की पढ़ाई में लगे रहे तो भी जो है उसको हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, उसकी पूर्ण गहराई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए इतना गहरा है। अजीजों, अनंत काल हमेशा का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ अद्भुत होने वाला है। वो समय होगा जब जो है हम इस सुसमाचार को और गहराई से देखेंगे, क्योंकि आज जो है जिन चीजों को भी हमने एक साथ पढ़ा है, आज शायद परमेश्वर की दया से हम कुछ बातों को समझ पा रहे हैं, पर जिन बातों को भी समझे हैं उसका और हजार गुना ज्यादा जो है हम स्वर्ग में समझ पाएंगे। क्योंकि आज जो है हमारा जो समझने का ताकत है वो पाप के वजह से जो है वो कम हो चुका है। पर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा सोचने का ताकत, हमारे समझने का ताकत, हमारे चीजों को करने का ताकत जो है उत्तम होगा, और जो सच्चाइयों को आज हम समझ रहे हैं और गहरे रूप से हम उनको समझ पाएंगे, और वो क्या आनंदित समय होगा, क्या आनंदित वो पल होगा। अजीजों, हम देखते हैं कि सबसे पहली बार परमेश्वर ने सुसमाचार का जिक्र किया, वो है उत्पत्ति उसका 3 का 15। हम देखते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है, पर वे उद्धारकर्ता परमेश्वर भी है। और जैसे भजन संहिता में जो है भजनकार कहता है कि परमेश्वर जो है हमारा तत्काल, हमारा मौजूदा सहायता है। और हम बिल्कुल जो है ऐसा ही देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर वहां मौजूद थे, न्याय करने के लिए नहीं, पर बचाने के लिए। पर हम देखते हैं क्योंकि शैतान ने आदम और हवा के मन में एक बीज को, ऐसा बीज को बोया जो कि उनको, अब परमेश्वर यीशु मसीह को जब वो आदन की वाटिका में आए तो वो जो है परमेश्वर को एक कठोर न्याय की नजरों से देखने लगे। क्योंकि कठोर न्याय करके कौन इस बात को प्रचार कर रहा था? शैतान इस बात को प्रचार कर रहा था। और अब आदम और हवा जो है परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर है, अब उसे एक प्रेमी परमेश्वर जैसे नहीं देख रहे हैं। हम देखते हैं अजीजों, ये जो है एक बहुत दुख का समय रहा पूरे स्वर्ग के लिए। परमेश्वर की दास बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो स्वर्ग में बिल्कुल एक बड़ी शांति थी। स्वर्ग में दुख था। स्वर्ग में जो है एक अलग सा माहौल था जब आदम और हवा ने पाप किया। और अजीजों, ये ही माहौल हर एक उस समय स्वर्ग में होता है। एक दुख का लहर स्वर्ग में उठ पड़ता है जब आप और मैं जो है पाप करते हैं। आप और मैं जब परमेश्वर के विरुद्ध में हम उठ खड़े होते हैं। अजीजों, आइए हम परमेश्वर को दुख देना, आइए हम स्वर्ग को दुख देना हम जो है छोड़ दे, क्योंकि हमने बहुत दुख दे चुके हैं। हम पढ़ रहे थे इस पढ़ाई के दौरान कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए हम जरूरी है, और परमेश्वर जो है हर एक उस दुख और दर्द और पीड़ा को वो अपने ऊपर लेना चाहते थे, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इस बात के लिए वो राजी नहीं थे कि आपके ऊपर जो है थोड़ा भी आंच आए। यदि आपको परमेश्वर से बेहतर कोई प्रेम करता हो तो आप बताइए। आप अपने पूरे जीवन में
आप खोजिए, विचार कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको परमेश्वर जैसा प्रेम किसी ने भी नहीं किया। अजीजों, आप यिर्मयाह 29 का 11 को पढ़ते हैं, जहां पर वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के पास हम सब के लिए क्या है? योजनाएं हैं। जो योजनाएं हमारे बेहतरी के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए, हमारे विरुद्ध में नहीं। और हम जब वचनों को और देखते हैं तो ये बात हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर की योजनाएं जो है, कल के बनाए योजनाएं नहीं, अचानक बनाए हुई योजनाएं नहीं है, पर परमेश्वर की योजनाएं जो है हमेशा से परमेश्वर के साथ रहे। और यदि आज हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है, कारण केवल आप और हम हैं। पर परमेश्वर ने हमेशा चाहा है, आपको केवल जो है अच्छा देना ही परमेश्वर का हमेशा से जो है इच्छा रहा है, उनका दिल रहा है। पर क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि हमने ये चुनाव किया कि हम चीजों को अपने तौर तरीके से करें, आज यदि हम कहीं गलत और दुख भरी जगहों पर है या स्थिति में है, तो ये केवल हम हैं। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा केवल भलाई और केवल भलाई और केवल भलाई ही सोचते हैं। तो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 का 15, जिसे जो है प्रोटो इवेंजिलियम कहा जाता है, जिसका मतलब पहला सुसमाचार। पहली बार जो है आदम और हवा को यीशु मसीह के विषय में जो है यीशु मसीह खुद बताते हैं। पहली बार जो है आदम और हवा जो है यहाँ पर जो है सुसमाचार को सुन रहे हैं। हम यदि देखें, जो समय है, जो जो चीजें चल रहे हैं, वो न्याय का समय है। देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में आदम और हवा पाप करते हैं, और जैसे पाप करते हैं वो छुप जाते हैं, और जैसे छुप जाते हैं उसके बाद जो है वो परमेश्वर की आहट को जो है वाटिका में सुनते हैं। और जब सुनते हैं, और जब परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि हे आदम, आप कहाँ हैं, तो आदम कहता है कि आपको आते हुए सुनकर वाटिका में हम डर गए, क्योंकि हम नंगे हैं, और इसीलिए हम जो है आपके पास नहीं आए, आपके पास नहीं आए। और अजीजों, कई बार जब हम पाप करते हैं तो हम अपने नंगेपन को महसूस करते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। परमेश्वर के पास हम प्रार्थना में नहीं आते हैं, परमेश्वर के पास हम बाइबल अध्ययन में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमने जो है पाप किया, और हम जो है आपके पास नहीं आ सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर जो है वो आपके लिए है, और वो इतना ही चाहते हैं कि आप उनके पास आए जब आप पाप नहीं करते। और सबसे ज्यादा आपको उनके पास आने की जब जरूरत है, जब आप पाप में गिरे हुए हैं, आप जब पाप के वजह से आप जो है दुख में है, आप जो है श्रमित है, तब आपको और ज्यादा उनके पास आने की जरूरत है। हाँ अजीजों, जब आप पाप में गिरते हैं, उस समय आपको और ज्यादा उनके पास दौड़कर आने की जरूरत है, आपको दौड़कर आने की जरूरत है। पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से ही दूरी बनाने लगते हैं, हम परमेश्वर से ही प्रार्थना में नहीं बात करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के विषय में नहीं सोचना चाहते हैं, ये कहते हुए कि परमेश्वर, हम जो है हमने पाप किया है, क्योंकि हम आपके विरुद्ध में अपना जीवन को हमने जिया है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि जब जब आप परमेश्वर से बिछड़ते हैं, जब जब आप पाप में गिरते हैं, तब तब आप उसके पास आइए, क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, सवाल जवाब का दौर जो है उसका
आरंभ करते हैं, उसका शुरुआत करते हैं, फिर सवाल जवाब होता है, और इसके बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है बचाव का योजना को, उस सुसमाचार के रहस्य को जो है आदम और हवा के सामने जो है वो रख छोड़ते हैं। और हमने अपने पढ़ाई के दौरान देखा कि ये कोई बाद में सोची हुई विचार नहीं थी, पर ये जो योजना हम सबको बचाने का उत्तम योजना जो है वो परमेश्वर के पास हमेशा से है। कब से, इसका जवाब जो है हम नहीं दे सकते, हमें नहीं पता। और इसका जवाब जो है परमेश्वर के साथ ही मिलेगा हमें जब हम स्वर्ग में जाएंगे। पर हम जहां तक देख सकते हैं कि परमेश्वर का योजना जो है परमेश्वर के साथ हमेशा से है, जैसे परमेश्वर हमेशा से है। इसका मतलब कोई भी समय ऐसा नहीं रहा जब परमेश्वर के साथ हमारे उद्धार का योजना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से परमेश्वर है। और परमेश्वर हमेशा से जानते हैं कि आप और मैं पाप में गिरेंगे, और परमेश्वर ने हमेशा से हमें बचाने का योजना तैयार रखा है। और शायद हाँ, ये बात को समझने में, इस बात को दिमाग में रखने में थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि यही जो है हमारे पढ़ाई का भी विषय है, सुसमाचार का रहस्य। अजीजों, रहस्य वो चीजें हैं जिनको आप समझ नहीं सकते। रहस्य वो चीजें हैं जो आपके दिमाग के ज्ञान के परे हैं। और अजीजों, परमेश्वर के चीजों को करने का तौर तरीका जो है हम मनुष्य से कई अधिक अलग है, और कई अधिक ऊंचा है। हम नहीं समझ सकते, पर हम ये जानते हैं कि ये योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया है, वो केवल आपको और मुझे बचाने के लिए। और ये योजना परमेश्वर ने इसीलिए तैयार किया क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, और वो जो है आनंद काल, स्वर्गीय जीवन, वो आपके और मेरे बिना जो है वो नहीं रहना चाहते। जब पाप के वजह से हम सब परमेश्वर से अलग हो गए, पाप की वजह से जब वो रिश्ता टूट गया, तो परमेश्वर ने जो है उस रिश्ता को दोबारा जोड़ने के लिए जो है हर एक चीज को एक तरफ रख दिया। उनके लिए आप और मैं जरूरी है। और आज परमेश्वर हमसे सवाल पूछते हैं कि आपके लिए परमेश्वर कितना जरूरी। क्या आप परमेश्वर से केवल साबत दिन में मिलते हैं, कि क्या आप परमेश्वर से हर एक दिन, हर एक पल उनके साथ आप रहते हैं? देखिए हमारे परमेश्वर, कि वो हमारे बारे में कितना सोच विचार करते हैं। अजीजों, हमने उन वचनों को पढ़ा है जहां पर वचन कहता है कि दिन रात परमेश्वर जो है विश्राम नहीं करते। आइए हम उस आयत को जो है एक साथ जो है हम पढ़ना चाहेंगे। ऑल राइट, तो हम उस वचन को जो है पढ़ना चाहेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 4। भजन संहिता उसका 121 का 4। देखिए वचन जो है किस प्रकार से एक सुंदर सच्चाई को, जो कि परमेश्वर का प्रेम के विषय में जो है हमारे सामने वर्णन करता है। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि सुन इसराइल का रक्षक, कहता है कि सुन, इसराइल का रक्षक कौन है? परमेश्वर है। ना ना अ, ना ना उगेगा और ना सोएगा। कहता है कि ना उगेगा ना सोएगा, मतलब वो जो है वो विश्राम नहीं करते, मतलब वो सोते नहीं है, मतलब वो कुछ समय जो है वो अपने लिए नहीं रखते हैं, पर हर एक समय जो है वो केवल आपके लिए ही उन्होंने रखा है। अजीजों, यदि वो
दिन और रात जो है हर एक चीज को छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए जगे हुए हैं, बने हुए हैं, तैनात है। कारण क्या है? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। उदाहरण के लिए जो आप माता पिता है, आप इस चीज को और बेहतरी से समझ पाएंगे क्योंकि ये आपके जीवन का अनुभव रहा है कि जब आपके बच्चे छोटे थे, आप जो है रात रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, आप जो है रात रात को भी उठकर जो है अपने बच्चे का ख्याल रखा करते थे। शायद बच्चे होने से पहले शायद आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा, शायद आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं हुआ, पर जब बच्चे हुए, जब वो छोटे थे, जब 1 महीने के भी नहीं थे, उनको जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता। आप जो है इस बात का चिंता नहीं करते थे आपको नींद मिले या ना मिले, आपको किसी बात का चिंता नहीं था, पर आप हमेशा अपने बच्चों के लिए जो है आप वहां पर थे। क्योंकि आप अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, क्योंकि आप अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते हैं, और आप अपना नींद को पूरी तरीके से जो है कुर्बान कर देते हैं। मतलब आप हमेशा जो है आपका ध्यान केवल बच्चा है, आपका जो है ध्यान अपने आप से हट गया है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है उसे कोई तकलीफ ना हो, भले मुझे उसके लिए तकलीफ उठाना पड़े। आप सोते भी नहीं है, आपका ध्यान केवल बच्चे के उस रोने के आवाज पर ही जो है आपका केंद्रित है, क्योंकि आप जो है अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। ये देखिए, मनुष्य का प्रेम का रिश्ता है, और अगर यदि परमेश्वर का प्रेम को देखे तो उन मनुष्य के प्रेम से कई ज्यादा अधिक है और ऊंचा है। वो विश्राम नहीं कर सकते, वो आराम नहीं चाहते हैं जब तक इस बात से वो निश्चित नहीं है, जब तक परमेश्वर इस बात से निश्चित नहीं है कि आप और मैं सुरक्षित, जब तक इस बात से परमेश्वर निश्चित नहीं है कि आपके हर एक जरूरतें जो है पूरी हो गई है, वो आराम नहीं करना चाहते। अजीजों, सृष्टि करता है, हर एक चीज को उन्होंने बनाया है, पर देखिए उनका लगाव, उनका प्रेम केवल आपसे और मेरे से, केवल आपसे और मेरे से। अजीजों, परमेश्वर का प्रेम जैसा प्रेम और कहीं भी आपको अनुभव करने नहीं। उसके प्रेम में शांति है, उसके प्रेम में आराम है, उसके प्रेम में जीवन है। अजीजों, परमेश्वर में आप बढ़ते चले, आपका जीवन का स्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप परमेश्वर को मत छोड़ो। और यदि आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़े। और अजीजों, बेहतर तो ये है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, इससे कि हम कहीं और रहें। दुनिया की सभी ताकतें आपको जितना भी मदद सहायता करने की कोशिश करे, अजीजों, आपको सुख, चैन और शांति नहीं मिलेगा। पर यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपको ये सब मिल चुका है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके लिए। उत्पत्ति 3 का 15 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद आदम और हवा से कह रहे हैं कि वो क्या करेगा, उसका सिर कुचल डालेगा, और शैतान क्या करेगा, उसका एड़ी को डसेगा। पर यहां पर वाकई में कह रहे हैं कि मैं जो है इस शैतान का, इस सांप का, इब्लीस का जो है मैं सर कुचल डालूंगा। पर उस सर कुचलने के दौरान जो है मुझे भी क्या आएगी, घाव आएगी, मुझे भी क्या आएगी, चोट आएगी। पर यीशु मसीह आदम और हवा से कह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि
कोई मायने नहीं रखता है। मुझे चोट आए, मुझे घाव आए, मुझे दर्द हो, मुझे पीड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे जो है आपको बचाना है। मुझे जो है आपके दुश्मन को हराना है। मुझे आपको सुरक्षित करना है। मेरा जो है यही मकसद है। भले उस दौरान मुझे जो है कुछ घाव आए, मुझे कुछ चोट आए। और हम जानते हैं कि जो घाव और जो चोट जो यीशु मसीह के ऊपर आया क्रूस पर, उनके जीवन के दौरान, हम जानते हैं कि वो इतना गहरा था। वो चोट इतना ज्यादा था कि वो हमारे लिए जो है सहने के परे है। अजीजों, जो दुख यीशु मसीह ने चाहा है, जो चोट को उन्होंने लिया है आपके लिए और मेरे लिए, हम यदि उनको शब्दों में बयान करने लग जाए तो शब्द भी जो है उस चोट को जो है वो अच्छे से उसका अभिलेखन जो है नहीं कर सकते। उसका वर्णन जो है नहीं कर सकते वो सही मायने। पर उनको जो है उस बात से चिंता नहीं थी कि उनको कितना गहरा घाव, कितना गहरा जख्म उन पर आएगा, पर उनका चिंता केवल आप और मैं थे। और ये योजना कोई कल सोची हुई योजना नहीं थी, पर ये जो है हमेशा से परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। अजीजों, ऐसा प्रेम जो है हमसे किसी ने नहीं किया। अजीजों, आइए आज जो है हम पूर्ण रूप से अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सौंपते हैं तो उनके दिल को सुख और चैन मिलता है, उनको आराम मिलता है। अजीजों, हमें आराम देने के लिए, हमें सुख चैन देने के लिए उन्होंने हर एक उन आराम की चीजों को उन्होंने त्याग दिया। तो आइए हम भी अपने परमेश्वर से सीखें और हर एक उन चीजों को, और जिन चीजों को हम सोच रहे हैं कि हमें आराम और सुख चैन देता है, अजीजों वही चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है और हम उसे महसूस भी नहीं कर रहे। आइए उन चीजों को हम त्याग दें। आइए उन चीजों को हम छोड़ दें और परमेश्वर के दिल में ठंडक पहुंचाए जब हम अपने आप को उनके हाथों में सौंपते हैं। अजीजों, मैं परमेश्वर के जी में जी लाना चाहता हूँ। मैं उनके मन में ठंडक लाना चाहता हूँ। मैं उसके मन में खुशी को लाना चाहता हूँ, आनंद को लाना चाहता हूँ। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को अपने उनके हाथों में पूर्ण रूप से सौंपेंगे। और मैं सौंपना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप भी सौंपना चाहते हैं। अजीजों, आइए उनको हम जो है खुशी पहुंचाए, उसके मन को हम ठंडक दे। उदाहरण के लिए, इस चीज को बेहतर समझने के लिए, कि हम देखते हैं कि हम जिन किसी को भी प्रेम करते हैं या जिस किसी को भी हम आदर सम्मान करते हैं, हम हर एक कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो है खुश हो। हर एक कोशिश हमारा रहता है कि वो एक आराम को पाए, एक शांति को पाए। मैं उदाहरण के लिए मैं भाई निर्मल का उदाहरण लेना चाहूंगा कि जब हम भाई निर्मल से मिले, हम उनके साथ 2 बार जो है उनके साथ मिले, उनके साथ उठे हैं, बैठे, बातचीत किया, प्रार्थना किया, वचनों से हमने चर्चा किया, जो चीजें हो रहे उनके विषय में चर्चा किया। और एक चीज जो उन दोनों मुलाकात के समय, एक चीज जो सामान्य थी, वो था निर्मल भाई का हमारे लिए प्रेम। और वो हर एक चीज कर रहे हैं ताकि हम उस आराम को, उस उनके प्रेम को महसूस कर सके। वो जाते हैं, फल लेकर आते हैं, वो पीने को ठंडा जो जो
गन्ने का जूस है वो लेकर आ रहे हैं, वो हर एक वो चीज को कर रहे हैं, हर एक उन चीजों को वो काम कर रहे हैं, पर काम को भी एक तरफ रखकर जो है उनका ध्यान हम पर है, हमारा ख्याल रखने में है। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि हम जो है खुश हो जाए, हमारा मन जो है चैन पाए। और वो उनका प्रेम था। देखिए, एक इंसान के लिए जो है हम कितना करते हैं, और हम उनको खुशी देने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को हम क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और अजीजों, ये- अगर आप सही माने में पूछे तो मैंने निर्मल भाई के लिए कुछ भी नहीं किया, पर देखिए वो कितना कुछ जो है मुझे चैन देने के लिए, मुझे आराम देने के लिए, मुझे अपना प्रेम दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। पर अब आप अपने नजर को यीशु मसीह की ओर उठाकर देखिए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? देखिए, आपके लिए उन्होंने जो है कई लंबे समय पहले, आपके जन्म होने से पहले, आपके बनने से पहले, हमारा घर ये पृथ्वी बनने से पहले उन्होंने आपको और मुझे बचाने का योजना जो है उन्होंने तैयार की करा। देखिए उनका प्रेम को, तो सोचिए हमें उनके लिए और कितना करने की जरूरत। अजीजों, हमें परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में जुड़ने की जरूरत है, और क्या करने की, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो प्रेम ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए दोबारा भाई निर्मल के यहाँ जाना चाहूंगा कि मैंने निर्मल भैया को ये नहीं बोला कि आप मेरे लिए ये कीजिए। मैंने निर्मल भैया को ये नहीं बोला कि आप मुझे ऐसा जगह बैठने का तैयार कीजिए, बिल्कुल ही नहीं। पर क्योंकि निर्मल भैया मुझसे प्यार करते हैं, मेरा एक उनके साथ लगाव है, एक रिश्ता है, उन्होंने हर एक वो चीज किया जो कि सही है, जो कि एक मनुष्य को सुख, चैन, आदर और सम्मान दिखाता है। और बिल्कुल हमारा आत्मिक रिश्ता में भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, यदि हम परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में जुड़े हैं, तो हमें जो है किसी की जरूरत नहीं होगी हमें क्या करना है, नहीं करना है बताने के लिए, क्योंकि हम खुद उस चीज को जानेंगे। और इस सुसमाचार के पढ़ाई का मकसद यही है कि हम जो है परमेश्वर के प्रेम को हम गहराई से देखते चले जाएं, और उस प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, जब हम परमेश्वर में रहेंगे, तो हमें मालूम हो कि हमें क्या करने की जरूरत है। अजीजों, आज यदि आप देखेंगे, कलीसिया में देखें या परिवारों में देखें, यदि आज हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आपको ये करना है, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि ये करना है, आपको ये नहीं कर रहा है, कारण ये है कि हमें इतने चीज लोगों को बताने पड़ रहे हैं। बताना बुरा नहीं है, पर इतने चीज हमें एक बच्चे को सिखाने जैसा जो है करना पड़ रहा है। कारण ये है कि हम जो है परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में नहीं। जहां प्रेम है, आप जानेंगे कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। अजीजों, हमें परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में जुड़ना है। अजीजों, परमेश्वर आपके लिए है, और वो आपके लिए ही सोचते हैं। आदम की वाटिका में जब परमेश्वर यीशु मसीह आए, जब आदम और हवा ने पाप किया, तो वो केवल जो है आदम और हवा को बचाने के विचार के साथ जो है वहां मौजूद थे। और जो भी उनके ऊपर श्राप आया, वो उनके लिए क्या था? एक आशीष था। उनके लिए एक यादगार की बात था कि पाप क्या करता है। जब जब आदम बाहर जाता, जब जब वो मेहनत करता, जब जब वो पसीना, एक खून पसीना एक करता घर के लिए, रोटी कमाने के लिए, तो आदम को याद होता, आदम को याद आता कि हाँ, पाप जो है हमारे साथ ऐसा करता है। फिर आदम को ये भी याद आता कि परमेश्वर ने हमारे लिए बचाने का रास्ता भी क्या किया है, उसको निकाल दिया है।
देखिए, जो शराब जैसे नजर आ रहा है, वाकई में वो क्या है, बहुत बड़ी आशीष है। जब हवा, जब एक पुत्र को एक दर्द के साथ वो जब उसको जन्म देती, उसे याद आता कि परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ना जो है, परमेश्वर के साथ अलग होना जो है, वो बहुत दुखदायक है। पर उस बीच में उसे याद आता कि परमेश्वर ने जो है हमें बचाने का रास्ता भी क्या किया है, हमें दिया है। और अजीजों, अब यहाँ कल्पना कीजिए, यदि आदम और हवा को कुछ शराप ना मिले होते तो क्या वो कभी परमेश्वर के परमेश्वर के विषय में सोच पाते या याद कर पाते? शायद नहीं, शायद। हाँ। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो भी चीज जो है उस समय आदम और हवा के ऊपर निर्णय सुनाए, वो उनके लिए बेहतर के लिए था। क्योंकि परमेश्वर यदि कुछ चीजों को ला रहे हैं तो वो यूं ही नहीं लाते हैं। परमेश्वर का कारण होता है, परमेश्वर के पास उसका कारण होता है। वो केवल आपके आशीष और आपके बेहतरी के लिए ही होता है। हाँ अजीजों, उनके पास योजनाएं हैं। देखिए, आइए हम यिर्मयाह 29 का 11 को पढ़ना चाहेंगे। इसको हमें पढ़ने की हमें आज जरूरत है। यिर्मयाह 29 का 11, देखिए वचन किस प्रकार कहता है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब सोचिए अजीजों, आदम और हवा के ऊपर जो है न्याय का निर्णय जो है परमेश्वर सुना रहे हैं कि आदम, आप जो है खून पसीना एक कर कर जो है घर के लिए जो है रोटी कमाएंगे। हवा को परमेश्वर कह रहे हैं कि आप हमेशा जो है अपने पति के नीचे उसके अधिकार में रहेगी, और आप जो है पुत्र को, संतान को जो है दुख के साथ जो है आप उत्पन्न करेंगी, आप उसे जन्म देंगे। और यदि आप देखिए, यिर्मयाह 29 का 11 ये कहता है कि परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए सोची है, जो विचार की है, वो हमारे क्या के लिए है? वचन कहता है कि हमारे भलाई के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए। मतलब जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 में आदम और हवा के ऊपर जो निर्णय सुनाए, वो वाकई में भलाई के निर्णय थे, वो शांति के निर्णय थे। और यदि माताओं को पूछेंगे, मैं जो है भांजी के साथ आशीषित हुआ, अभी जो है वो 9 महीने की है। और ये हमारे परिवार में ये पहली बच्ची है जो आई। और मेरी बहन और कई माताएं और मेरी माँ यहाँ पुष्पलीना जी भी है, वो भी इस बात का गवाही दे सकती है कि जब बच्चे को जब देखते हैं, जब वो बच्चा जिसको 9 महीने कोख में रखा है, जब उसको वो देखते हैं तो कहते हैं कि जो दुख जो था उस बच्चे को जन्म देते वक्त, वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि वो जो सुख जो है, वो खुशी जो है इतना ज्यादा होता है कि वो सारा दुख और दर्द जो है क्या हो जाता है, चला जाता है। और जो पिताएं हैं उनसे पूछिए, जब वो बच्चों को देखते हैं कि वो अ, उनके पसंदीदा खाना खा रहे हैं, तो उनका जो मेहनत का दुख जो है वो भी क्या हो जाता है, वो भी चला जाता है। हम जानते हैं कि जिन जगहों पर काम करते हैं इतना आसान नहीं है। अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीका से आपके साथ व्यवहार करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हर एक चीज छोड़कर जो है क्या कर जाऊं, मैं भाग जाऊं। पर जब वही पिता जब घर अपने बच्चों का पसंद का चीज को लेकर आता है, और देखता है कि बच्चे कितने खुश हैं, खुशी से खा रहे हैं, पापा को थैंक यू बोल रहे हैं, पापा को प्यार दिखा रहे हैं, तो पिता बिल्कुल चैन पाता है कि मैं काम करूंगा, जो भी मुझे गुजरना पड़े, पर
मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है खुश हो जाते हैं जब मैं उनका पसंद का चीज। अजीजों, देखिए, जिन चीजों को शायद आज तक हम लोग शराब 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 कर कर देखते आए हैं, वो ही हमारे लिए कितने बड़ा आशीष परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की वो योजना थी, जिन चीजों को हम आज अनुभव कर रहे हैं, वो परमेश्वर की योजनाएं हैं आपके भलाई के लिए, आपके शांति के लिए। परमेश्वर कभी भी आपको जो है दुख की चीजें आपको नहीं देंगे, पर केवल आपके भलाई की चीजें। पर सवाल आज मेरे पास और आपके पास ये आता है कि आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। आप देखते हैं कि जो उद्धार का उत्तम उद्धार का योजना, वो रहस्य, परमेश्वर का वो ज्ञान, आप देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने जो है हमेशा से अपने पास रख कर रखा। हमेशा से परमेश्वर ने हमेशा से परमेश्वर ने जो है आपको और मुझे बचाने का योजना को तैयार रखा हुआ था। उन्होंने हर एक चीज सोच कर रखी थी कि किस प्रकार से आपको जो है अपने ज्ञान में रखे, आपको जो है किस प्रकार से रिश्ता में अपने बढ़ाते चले जाए। यहां तक कि अजीजों, आज का बाइबल स्टडी भी उनकी योजनाओं में से एक है। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो आज आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं उन करोड़ों आशीषों के लिए, उन अनगिनत आशीषों के लिए जो आप अनुभव करते हैं? आज आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं आपके जीवन के लिए, कि आज आप परमेश्वर को दुख देंगे जैसे आप देते ही आए? देखिए उनका प्रेम को, कि इस जगत के बनने से सालों साल पहले उन्होंने आपको और मुझे बचाने का योजना को तैयार रखा, रहा उनके पास। और जब समय हुआ, उन्होंने बताया कि मैं आपको ऐसा बताऊं, बचाऊंगा। और परमेश्वर की योजना में उनका दूसरा आगमन भी था, कि किस प्रकार से वो जो है दूसरे बार आएंगे और हम सबको एक साथ जो है लेकर जाएंगे, किस प्रकार से हमें जो है कब्रों से जिलाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका भी योजना कर कर रखा था। अजीज हो, हमारा उद्धार का योजना जो है कल की सोची हुई बात नहीं, आदम और हवा के गिरने के तुरंत बाद बनाई हुई नहीं थी, पर वो हमेशा यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ था। और परमेश्वर यीशु मसीह ने, जैसा उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और उस सांप को जो है प्राण घातक घाव दूंगा, उसके सर को कुचल डालूंगा, यीशु मसीह ने जो है शैतान को, सांप के सर को जो है क्रूस पर कुचल डाला। और उसके बाद वो मृत्युंजय हुए, मृत्यु की उनके ऊपर ताकत नहीं रही। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उस मृत्यु का, पाप का कोई ताकत नहीं रहता है। अजीजों, आइए हम अपना जीवन पूर्ण रूप से यीशु मसीह के को सौंप दें। और जब आप यीशु मसीह में जिएंगे, जैसे आप यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो पाप और पाप के चीजें जो है, आपको वो जो है उनसे नफरत होगी, आप जो है उनसे दूर भागेंगे, और आप यीशु मसीह के करीब बढ़ते चले। अजीजों, परमेश्वर यीशु मसीह जैसा प्रेम आपको और मुझे कोई नहीं करता है। आज हमें जो है परमेश्वर को प्रेम को देखते हुए अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप से उन्हें सौंपने की जरूरत है, ताकि
वो हम में बने रह सके और हम उनमें बने रह सके, ताकि हम बहुत से फल, प्रेम के फल ला सके, जिससे परमेश्वर के दिल को ठंडक और शांति और आराम पहुंचता है। आइए अजीजों, आज हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं आपसे बातचीत करने सुबह शाम दोपहर आऊंगा, आपको सुनने के लिए मैं लगातार बना रहूंगा और हमेशा मैं आपके ही बारे में मैं सोचूंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में हमेशा सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे सुनने के लिए आप हमेशा मौजूद रहते हैं, और मैं आपको देखकर आपसे सीखना चाहता हूं और आप जैसा बनना चाहता हूं। जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं योजनाएं बनाता हूँ, वो मैं अपने लिए ना बनाऊं, पर मैं आपके लिए बनाऊं, आपके महिमा के लिए बनाऊं, आपके जी को ठंडक लाने के लिए मैं बनाऊं। अजीजों, वो विचार कि हम परमेश्वर के मन को ठंडक पहुंचाते हैं, वो मुझे ठंडक पहुंचाता है, मुझे जो है आनंद देता है। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, और आइए परमेश्वर हमारे विषय में कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है या पुत्री है। आइए अजीजों, अपने जीवन को हम समर्पित पूर्ण रूप से हम यीशु मसीह को हम कर दें, उस प्रिय परमेश्वर को कर दें, जो कि हमेशा हमारे लिए जो है वो है, जो सोते नहीं है, क्योंकि वो आपका जो है ख्याल रखना चाहते हैं जब आप सो रहे होते हैं। वो सोते नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब आपको जरूरत हो तो वो देर हो जाए। वो कहीं कहीं जो है वो जो है हमें और इंतजार। उनके प्रेम को यदि हम देखें तो अजीजों, आप परम्पार है, उसका वर्णन जो है नहीं करना चाहते। आज जो हमें वायदा परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है कि मैं आपके साथ अंत तक हूं, और वो वाकई में हमारे साथ है। वो हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा तक वो हमारे साथ रहेंगे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे? क्या आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? क्या आप मुझे यहूदा जैसे चूमेंगे तो नहीं? आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर, मैं हमेशा आपके साथ रहूं। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, मैं यहूदा जैसे आपको नहीं छू, मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ और मेरा हर एक सोच आपके विषय में, मेरा हर एक योजना आपके विषय में होगा। मैं हमेशा आपके पास आऊंगा, आपको सुनूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। मैं ये इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर आपसे और मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और उनके लिए आपसे बढ़कर कोई और नहीं। तो आइए हमारे लिए परमेश्वर से बढ़कर और दूसरा कोई ना हो। पहले वो और बाकी चीजें दूसरे। यदि ये आपकी इच्छा है तो आइए, यदि हो सके तो घुटने पर आएंगे और हम अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंप दें। आइए आज हम समर्पण करें और अपने विश्वास के इस सफर में और करीब हम यीशु मसीह के बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। महान, दयालु, जीवित स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, आपका महिमा, आपका बढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। हम उस लायक तो बिल्कुल ही नहीं है, पर आप प्रेम है, और आप प्रेम करने से अपने आप को रोक नहीं सकते। और हमारा खुश नसीबी है कि हमारे ऐसे परमेश्वर है जो कि हमारे बावजूद हमसे प्रेम करते हैं। हम आपको महिमा, आपको बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि
परमेश्वर, इसके अलावा हमारे पास आपको देने के लिए, आपके प्रेम के लिए कुछ भी नहीं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए, हमेशा आपने केवल अच्छा ही सोचा। हमेशा आप अपने दिल पर हमें रख कर चलते हैं। परमेश्वर, इस समय हम सभी अपने घुटनों पर आते हुए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ, कि हम आपको चोट ना पहुंचाए। हमारे सोच विचार केवल आपके विषय में हो, हम आपसे बातचीत करें और आपको सुने, आपकी ओर नजरों को बनाए रखें, और आप में हम, पिता परमेश्वर, हमारे साथ होके हम आपके साथ ईमानदारी का रिश्ता हम बनाए। पिता परमेश्वर, हमारे सामने अपने प्रेम को और प्रकाशित कीजिए, और हमारे दिलों को अपने प्रेम से घायल कीजिए, और हम उस प्रेम के द्वारा आपकी ओर और खींचे चले आए, और उस प्रेम पर हम अपने जीवन के अंत तक अपने जीवन को कायम रखने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम जब ये समर्पण कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी मनुष्य ने बोला है, पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमें इसके लिए पुकार दे रहे हैं। हमारे साथ हुए इस समर्पण पर बने रहने के लिए मदद कीजिए, और जो समर्पण हमने बीते समय में किया उस पर भी हमें मजबूत खड़े रहने में मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारा प्रार्थना है कि आप ही हमारे जीवन में नजर आए, ताकि बहुत से लोग जो आपके प्रेम से वंचित है, आपके ज्ञान से वंचित है, वो भी आपको जान सके। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।